हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय पाठ है प्रयाग है प्रयाग के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। आप ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप समझेंगे भी और लिखने का प्रयास भी करेंगे। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रयाग की विशेषताओं के विषय में बताया जाएगा। प्रयाग नगरी उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जो कि शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसी के विषय में, प्रयाग की विशेषताओं के विषय में इस पाठ में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्ट स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का या इलाहाबाद का विशिष्टम स्थानम अस्ति। विशेष महत्व है, विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है या विशेष महत्व है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का या इलाहाबाद का विशेष महत्व है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र ब्राह्मणः यहाँ ब्रह्मा के द्वारा, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, ब्रह्मणा का अर्थ होता है ब्रह्मा के द्वारा, प्रकृष्ट श्रेष्ठ याग यज्ञ करणात् करने के कारण, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयागः अभवत्, प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानाम विश्वासः। इति जनानाम कुछ लोगों में, जनानाम मतलब लोगों में, विश्वास है। इति जनानाम कुछ लोगों में ऐसा विश्वास है कि गंगा यमुना के संगम पर शीतासित जले, श्वेत श्याम जल में स्नान करके जना मनुष्य विगत कल्मषाः पाप रहित भवन्ति हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों में विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर शीतासित जले, श्वेत श्याम जल में स्नान करके जना मनुष्य विगत कल्मषाः पाप रहित भवन्ति हो जाता है। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों में विश्वास है। यहाँ पे शीतासित जले का अर्थ ये है कि श्वेत श्याम, श्वेत मतलब गंगा जी का पानी स्वच्छ श्वेत रंग का है, और श्याम रंग का अर्थात यमुना जी का पानी श्याम रंग का है। यहाँ पे श्वेत और श्याम जल की बात कही गई है। आगे है स्टूडेंट्स, अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिना मात्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा, संक्रांतौ च और संक्रांति को, स्नानार्थिनम अत्र यहाँ स्नान करने वालों की, महान अपार, सम्मर्दः भीड़, भवति होती। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम और अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को, अत्र यहाँ स्नानार्थिनम स्नान करने वालों की, महान अपार, सम्मर्दः भीड़, भवति होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र
आयान्ति। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष मकर गते, मकर राशि में सूर्य के मकर राशि में सूर्य के चले जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। कई लाख लोग माघ के महीने में, कई लाख लोग, अनेक लक्षाः कई लाख जनाः लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन, और एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से, पवित्रेण जलेन, पवित्र जल से, एक मास तक रहकर संगम के पवित्र जल से विदुषाम महात्मना उपदेशम अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति, और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, विदुषाम विद्वान महात्माओं के उपदेश अमृतेन, उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, स्वयं को पवित्र करते हैं। फिर सुन लीजिए, प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के चले जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में तो अनेक लक्षाः कई लाख जनाः लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं। मासमेकम उषित्वा च संगमस्य, और एक मास तक संगम पर, एक मास तक रहकर संगम के पवित्रेण जलेन, पवित्र जल से, और विदुषाम महात्मना उपदेशम अमृतेन च आत्मनं पावयन्ति, और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं, स्वयं को पावयन्ति, पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्यमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघः इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्षः, अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजः, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्षवर्धन प्रतिपंचवर्षम, प्रति 5वें वर्ष अत्रागत्य, यहाँ आकर याचकेभ्यो, मांगने वालों को सर्वस्वमेव दत्त्वा, सब कुछ दान करके, मेघ बादलों की भांति, पुनः, इव का अर्थ होता है समान, मतलब बादलों के समान, पुनः फिर से संचयार्थम, इकट्ठा करने के लिए, संचय करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी, ऋषि भारद्वाजस्य, भारद्वाज का आश्रम भी, अपि भी, अत्रैव अस्ति, यही है, यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। यहाँ पूरा प्राचीन काल में 10,000 10,000 विद्यार्थी अधीतिनः अध्ययन आसन करते हैं। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः रामः, श्री रामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री रामः
पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या याह वनम गच्छन, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए अत्रैव, यहीं भारद्वाजस्य समीपम आगत है, यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटम एव, चित्रकूट उनसे उन्होंने कहा, भारद्वाज ऋषि जी ने कहा कि चित्रकूटम एव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः श्रीरामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य, चित्रकूट ही तुम्हारे त्वन्निवास योग्यम, तुम्हारे रहने योग्य उचितम स्थानम, उचित स्थान है। तेनादिष्ट है, यह आदेश पाकर, यह आदेश इति तेनादिष्ट है, यह आदेश पाकर रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह, सह मतलब साथ, राम सीता और लक्ष्मण के साथ, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट को गए थे। पुरा वत्स नामक एकम समृद्ध राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इतः नाति दूरे अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी, यह यहाँ से नाति दूरे, अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य, इस राज्य के शासक महाराजः उदयनवीर है, इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर है, अनुपम सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत, और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। ललित कला भिज्ञश्च आसीत, और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयमुना प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य उनके सुयामुन नामक प्रासाद का अर्थ होता है महल, सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषाः खंडहर, सुयामुन नामक महल के खंडहर तस्य उसके उनके सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपना शिलालेख बनवाया था। कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपना शिलालेख बनवाया था। यह अधुना कौसम्ब्याम आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में, दुर्गे सुरक्षित है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है।
गंगायाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वरसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा गंगा के पूर्व में गंगायाः पूर्वम गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य महाराज पूर्वरसः पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर झूसी अत्याधुनिक नामना प्रतिष्ठानपुर आजकल आधुनिक नामना आजकल झूसी नामना झूसी के नाम से प्रसिद्धम अस्ति झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर से देखेंगे गंगायाः पूर्वम गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध महाराजः पूर्वरसः महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक आधुनिक अत्याधुनिक आजकल झूसी नामना झूसी के नाम से प्रसिद्धम अस्ति झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषाम महात्मानांच जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित्या अक्षोण्यैव महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है अखंडित है। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है अखंडित है। आगे है स्टूडेंट्स इतिहास प्रसिद्ध है इतिहास प्रसिद्ध है नीति निपुणा है मुगल शासका अकबर नामना इतिहास प्रसिद्ध नीति में नीति निपुण अकबर नामक इतिहास प्रसिद्ध है नीति निपुणा है मुगल शासक अकबर नामना इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में सुदूरे पूर्वश्याम सुदूर पूर्व दिशा में स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयोः राज्योः समृद्धशाली राज्यों दोनों राज्यों के निरीक्षण को दुष्करम विज्ञाय कठिन जानकर तयोर मध्य उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से परिवृतम दृढ़म घिरा हुआ एक दुर्गम अकारयत एक मजबूत दुर्ग बनवाया था एक मजबूत किला बनवाया था। गंगा प्रवाहचास्य रक्षणाय विशालम गंगा बनवाया था और गंगा के प्रवाह से गंगा प्रवाहचास्य और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशालम एक विशाल बंध अप्यकारयत विशाल बांध भी बनवाया था। यो अद्यापि नगरस्य जो आज भी नगर गंगायास्य जो आज भी नगरस्य गंगायाश्च मध्ये जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के इव स्थितौ अस्ति मध्य सीमा
के समान स्थित है। गंगा नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य, इसी ने, अयमेव प्रयागस्य, इसी ने नामक स्वकीयस्य इलाही, अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही, और इसी ने अर्थात अकबर ने ही अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाही धर्म अनुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद, प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम, यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया, और अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम, यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्रम अस्ति, प्रधान केंद्र था। भारतस्य, भारत वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलनस्य, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद, आजाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, अन्य च, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने अस्यामेव पावन भूमौ, इसी पावन भूमि पर रहकर उषित्वा आंदोलनस्य, आंदोलन का संचालनम अकुर्वन्, इसी पावन भूमि पर उषित्वा रहकर आंदोलनस्य, आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किया। राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलालस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयं, यह क्रीडा स्थली, यह क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च, और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार में हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, यहीं पर राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम स्थित है, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः, और यहीं देश विदेश विद्यार्थी भी, और देश विदेश के हजारों विद्यार्थी, अनेक सहस्र संख्यैः, देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से परिवृत है, घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतैः, और विभिन्न विद्याओं से पारंगत, विद्वर्णैः उपशोभितः च, और विभिन्न विद्याओं में पारंगत एवं श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय है। प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमेव शोभते। प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभते, शोभायमान है। स्वतंत्रे अस्मिन्,
स्वतंत्रे अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत में, भारतीय स्वतंत्रे अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम, प्रत्येक नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार घोषणा, अधिकार, न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय है, घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थित है। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृतेः केंद्रस्य च महिमानं वर्णनम, और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदासः सत्यम एव कथयत, महाकवि कालिदास सत्य ही कहा था, महाकवि कालिदास सत्य ही कहा था। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते भूतात्मनम अत्र किलाभिषेकात् तत्वा अबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते, जल के संगम पर स्नान करने से पूतात्मनम अत्र, स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व अबोधेन विनापि, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, नास्ति शरीर बंधन, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पूरे श्लोक का अर्थ होगा कि यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल के संगम पर स्नान पूतात्मनामान अत्र पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व अबोधेन, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर नास्ति शरीर बंधः, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ लंबा था, एक ही वीडियो में मैंने पूरा पाठ कर दिया और आप इसे थोड़ा थोड़ा करके